Good morning, students. Class 10. You all are welcome to online classes of Arvind Public School. Once again, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर आपकी क्लास में चल रहा था क्लास 10 में, तो उसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक बचे हुए हैं उसको आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले मैं बता दूं, जो आपका चैप्टर था लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कंटिन्यू चल रहा था। उसमें जो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें रोडवेज, वाटरवेज, रोडवेज था, रेलवेज और पाइपलाइन। रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन मैंने आपको पढ़ाया था। तो रोडवेज का पूरा डिफिनेशन मैंने दिया आपको, रेलवेज का मैंने डिफिनेशन दिया था और वाटरवेज का। अब जो पाइपलाइन, अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा था वो है वाटरवेज, जो पानी में यातायात जो किए जाते हैं उसका जवाब। तो हमारा देश शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग आवर कंट्री इंटरलिंक्ड विद अदर कंट्रीज थ्रू द वाटरवेज। हमारा देश दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से वाटरवेज से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है और ये हमारे देश से कैरिंग एंड स्टडीज इंडिया, हमारे देश से इंटरलिंक किया हुआ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। आपने 9 में पढ़ा इसका, जो आपको पेनिनसुला प्लेटू का जो पार्ट है आप देखेंगे हमारे देश का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपको कोस्ट से जुड़ा हुआ है। तो वाटरवेज की संभावना हमारे देश में काफी बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे देश से वाटरवेज के थ्रू कॉमर्स एंड द कल्चर दोनों का वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है। या कॉमर्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से मतलब ट्रेड। वाटरवेज कनेक्टेड द इंडियन ट्रेड टू ऑल अदर कंट्रीज, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडियन गुड्स, ये इसमें हो रहा था। सेम टाइम हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का कल्चर भी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को पास हो रहा था और डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के जो कल्चर थे वो भी हमारे देश को आ रहा था। और एक तरह से सिविलाइजेशन का ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो वाटरवेज से हो रहा था। आप जानते हैं चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो तरीके हैं वी मीन्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन और एयरवेज, उस सभी में चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको वाटरवेज ही सबसे सस्ता पड़ता है। सुटेबल फॉर द हैवी एंड द बल्की गुड्स, जो वजनदार चीज है और जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसके लिए वाटरवेज सबसे सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज, और चीपेस्ट भी है, सस्ता है। हैवी वाली गुड में आप देख सकते हैं, अगर हमारे देश से कोल का एक्सपोर्ट करना हो या हमारे देश को कोल लाना हो डिफरेंट कंट्रीज से, हमारे देश को मिनरल ऑयल, फॉसिल फ्यूल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम लाना हो या फिर देश से बाहर जाना हो, ग्रेन का बड़े पैमाने पर देश में आना और देश से बाहर जाना, और भी कई तरह के मिनरल्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सेम टाइम प्रोडक्ट गुड्स, कंट्री से प्रोडक्ट गुड्स वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को जाना या फिर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया में आना, इसके लिए वाटरवेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है। ये फ्यूल इफिशिएंट भी है। यहाँ फ्यूल इफिशिएंट से मतलब है इसमें एनर्जी फ्यूल कम खर्च होते हैं, क्योंकि इसमें इसके फ्लोइंग में, इसके रोइंग में वाटर हेल्प करता है, इफिशिएंट है। और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कम करता है इन कंपेयर टू द
अदर रोडवेज हो या रेलवेज हो, ये सभी एनवायरमेंट को मैक्सिमम पॉल्यूट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज अधिक रिलीज करने से। लेकिन वाटरवेज एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। हमारे देश का जो इनलैंड नेविगेशन, देखिए एक होता है इनलैंड नेविगेशन, जो देश के अंदर नेविगेशन होता है। नेविगेशन से मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू द वाटरवेज। नेविगेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द पैसेंजर थ्रू द वाटरवेज। तो हमारे देश के अंदर जो इनलैंड नेविगेशन है उसकी लंबाई देखिए 14,500 किलोमीटर है। और ये आप देखेंगे ये डिस्टेंस वेरिएशन होता है कि जैसे डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने न्यू बुक में देखेंगे तो ये आपका चेंज मिलेगा, हो सकता है इससे ज्यादा इसका किलोमीटर। उसी तरह मैकेनाइज्ड और नॉन मैकेनाइज्ड दो तरह के नेविगेशन होते हैं। मैकेनाइज्ड मतलब जो मशीन के द्वारा चलाए जाने वाले बोट्स और जहाज होते हैं वो मैकेनाइज्ड कहलाते हैं। और नॉन मैकेनाइज्ड जिसमें ह्यूमन बीइंग छोटे छोटे बोट से ट्रांसपोर्टेशन करता है विदाउट द हेल्प ऑफ द मशीन्स, तो उसको नॉन मैकेनाइज्ड कहते हैं। तो 3,700 किलोमीटर ये भी आपको वैल्यू करेगा, ये ज्यादा हो सकता है बढ़ गया होगा, ये ओल्ड रिपोर्ट है। आप अपने पास जो आपके पास जो न्यू बुक होगा उस न्यू बुक में आप इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 3,700 किलोमीटर मैकेनाइज्ड आपको नेविगेशन हमारे देश में जो अभी करंटली चल रहा है। हमारे देश में जिस तरह रोडवेज को डिफरेंट रोडवेज को नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे के रूप में बाइफरकेट किया, डिवाइड किया गया, उसी तरह जो वाटरवेज है वाटरवेज को भी नेशनल वाटरवेज के रूप में दर्जा दिया गया। और वो कुछ ही इंपॉर्टेंट ऐसे वाटरवेज है जिसे नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया है देश के अंदर। वो आपको मैं बता रहा हूं। पहला है बिटवीन द इलाहाबाद टू द हल्दिया। हल्दिया वेस्ट बंगाल में और इलाहाबाद आपको यूपी में। और ये किस रिवर पे? गंगा रिवर पे। और ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे बिहार के पटना से भी गुजरता है ये। इसकी लंबाई आपको 1620 किलोमीटर है और इसको दर्जा दिया गया है NW1। NW से मतलब है नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है वह कहां से कहां के बीच है? इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में, जो कोस्टल सिटी है, जो आपको कोस्ट को जोड़ता है, समुद्र को जोड़ता है वहां। दूसरा जो आपको नेशनल वाटरवेज है वो आपका है सैडिया टू द धुबरी, जो आपको आसाम में। और ये किस रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर। और इसको जो दर्जा दिया गया नेशनल वाटरवेज नंबर 2। इसे क्या कहा गया? नेशनल वाटरवेज नंबर 2 का इसे दर्जा दिया गया है, जो कहां से कहां तक है? सैदिया टू द धुबरी, इसके डिस्टेंस के बीच। थर्ड जो आपका नेशनल वाटरवेज है वह कोट्टपुरम टू द चंपकरा, जो कि आपको केरला में और वेस्ट कोस्ट से जुड़ा हुआ। वेस्ट कोस्ट जैसे आप मैप में अगर आप देखते हैं ये, तो केरला यहां पे है, इसी वेस्ट कोस्ट से जुड़ा हुआ है ये केरला में। और इसका जो नंबर आता है नेशनल वाटरवेज नंबर 3। तो ये हमारे देश के 3 इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी देश के अंदर कई और वाटरवेज है, उसमें आपको डिफरेंट रिवर पे है, गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, इस सभी एरिया में ईस्ट वेस्ट कैनाल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सभी भी हमारे नेविगेशन होते हैं, देश के अंदर नेविगेशन होते हैं। हमारे देश का 95%
वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो होता है हमारे देश का 95% वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो होता है वो किससे होता है? वाटरवेज से ही होता है। इसलिए वाटरवेज द मैक्सिमम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द रूट्स और वेज ऑफ द कंट्री। हमारे देश का वाटरवेज जो है एक इंपॉर्टेंट वेज है जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से इंटरलिंक करने का ये काम करता है। हमारे देश में वाटरवेज का जो एक्टिवेशन होता है वो डिफरेंट पोर्ट से होता है। जो देश के वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, तो डिफरेंट मेजर सी पोर्ट से होता है। तो जो हमारे देश का जो मेजर सी पोर्ट है वो आपके सामने में बता रहा हूं। हमारे देश का कोस्ट लाइन इस देश का जो समुद्री किनारा है, ये सभी इसकी लंबाई है 7,560 किलोमीटर कोस्ट लाइन की लंबाई। और अभी तक में हमारे देश में 12 मेजर बड़े और 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स हैं। 12 बड़े बड़े और छोटे छोटे पोर्ट्स भी हैं हमारे देश में है 180। और इस मेजर सी पोर्ट से ही हमारे देश में 95% फॉरेन ट्रेड होता है। कि देश से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो हमारे देश में आते हैं गुड्स, उसका 95% आपको सी पोर्ट से होता है, वाटरवेज से होता है। जो इंपोर्टेंट कुछ वाटरवेज हमारे देश में है उसमें देखिए, पहला है कांडला जो गुजरात में है। और जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दिस पोर्ट इज डेवलप्ड टू मेक इट द मुंबई पोर्ट, क्योंकि डिवीजन के बाद कराची जो पोर्ट था वो चला गया पाकिस्तान में। तो कराची पोर्ट का जो लोड था वो मुंबई बंदरगाह पे और पोर्ट पे आ गया। तो मुंबई बंदरगाह के मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए कांडला पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया। ये टाइडल पोर्ट है। यहाँ पे जहाज को आने में और जाने में टाइड का हेल्प लिया जाता है, टाइड आता है उसका। यहां से ग्रेनरीज और इंडस्ट्रियल गुड्स का सप्लाई किया जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में। उससे इसके आसपास के जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इस आसपास के जो एरियाज के जो स्टेट है, इससे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कांडला पोर्ट से होता है। दूसरा जो इंपोर्टेंट पोर्ट है आपका है मुंबई, द बिगेस्ट नेचुरल कोस्ट, सबसे बड़ा नेचुरल कोस्ट। पोर्ट एक्चुअली होता है नेचर के द्वारा बनते हैं और ह्यूमन मेड भी होता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये मुंबई जो है आपका है नेचुरल पोर्ट, ठीक है, और बड़ा है, देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। तीसरा जो आपका है मारवा गोवा। मारवा गोवा गोवा में है और ये आयरन एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। यहां से वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है, आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका विशाखापट्टनम जो फेमस पोर्ट है, और ये भी आयरन ओर के लिए एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। और ये डीपेस्ट लैंड लॉक, डीपेस्ट सबसे गहरा, और लैंड लॉक इसके मोस्ट ऑफ द साइड से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट आपका कोलकाता जो इनलैंड रिवरिंग है। कोलकाता इनलैंड रिवरिंग इन द सेंस हुगली रिवर और बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ होने के कारण से इनलैंड रिवरिंग कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट ये है सी पोर्ट। और भी हमारे देश में कई है, विशाखापट्टनम आपका उड़ीसा में, पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। पारादीप जो उड़ीसा में है वो स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के लिए जो आपका कलकत्ता पोर्ट है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ा हुआ है, हुगली और ब्रह्मपुत्र से
तो इस तरह करके आप हमारे देश के मेजर पोर्ट की ये आपको है, और आप इससे समझ में ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में वाटरवेज कितना इंपॉर्टेंट है और वाटरवेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है। और जो भी वाटरवेज में आपको ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो डिफरेंट मेजर सी रूट से, सी पोर्ट है हमारे देश का, जो आपके सामने है, कांडला, मुंबई, मालवा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जो आप इसे सेंड करेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सी रूट ऑफ इंडिया। देश को जो इंपॉर्टेंस सी रूट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, इसे आप एक्सप्लेन करके और एक स्पेसिफिक टाइम में इसका आंसर आप सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।